सकता मैनू कोई नहीं परवाह, हुण कर ले जो भी हो सकता, मैं फड़ लई तेरी बां। तू मैथों हिलना कोई ना, तेरा टुकड़ा सुनना कोई ना, ओ कुड़िए मेरे हाण दी मेरे वर्गा मिलना कोई ना। मनता मुरादा नाल बनदी ते जित साडी जोड़ी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी है, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी। प्यार नसीबां नाल मिलदा हुजूर, रब कोलों दिल जानी मंगना जरूर। हाल न जाने मेरा दुनिया ने मानी, ओ मेरे जिंद मेरे दिल दा सुरूर। तेरे पिछे मैनू है सारी हयाती भी थोड़ी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी है, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी। खुशी मिले तो उसे सब में बांट दो, क्योंकि सखावतें तो मोहब्बत के फूल होती हैं। उदास हो तो सभी के लिए दुआ करना, उदास दिल की दुआएं कबूल होती हैं। मेरे फैशन नू पोजीशन नू सब कर देने वेलकम। टैडी बॉलम है जालम, बच्चों को घुमाओ, भाभी को मैके छोड़ाओ और साली को गोलगप्पे खिलाओ। मौलाना फजल रहमान हो या कामरान माइकल, मजाकरात में सभी को मिलेगी मोटरसाइकिल। ना रहा बंदा ना बंदा रवाज पर मेरे दिल की है आवाज, क्योंकि आप तशरीफ लाते हैं नुमान एजाज। मुज़ाकराती टीम की तरफ से आप सब लोगों को मुज़ाकरात में खुशामदीद। जी, तो पाकिस्तान का कोई भी चैनल इस वक्त आप खोलेंगे तो आपको सिर्फ एक ही टॉपिक डिस्कस होते हुए मिलेगा, और वो ये है कि मुशर्रफ साहब को गद्दारी के जुर्म में सजाए मौत हो जानी चाहिए, उम्र कैद हो जानी चाहिए, या उनको पतली गली से निकल जाना चाहिए। तो जितने भी तजिया निगार हैं, जितने भी सियासतदान हैं, अपना ओपिनियन दे रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि मेरी मजाकराती टीम भी कोई अपना ओपिनियन दे। आप लोग क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल जी, देखो मुशर्रफ साहब हमारे बड़े हैं, इतनी देर उन्होंने मुल्क की खिदमत की। हाँ, इनको सबसे पहले चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म दिखानी चाहिए। अरे उसमें से एक दो स्टेप याद करें, ये अपने म्यूजिक माइंड बंदे हैं, उसके साथ दिल लगेगा और हाफ टाइम में वहां से समोसे खाए तो मजा ही आ जाएगा। भाई आपका क्या ख्याल है? अजी मेरा ख्याल यूं है, मैं इसकी एक मिसाल पेश करूंगा। क्या? कि एक दफा फुटबॉल का मैच हो रहा था। अच्छा। अब सब लोग फुटबॉल को ठुड्डे मार रहे थे। अच्छा। एक बंदा बाहर बैठा देख रहा, उन्होंने कहा भाई ये फुटबॉल को ठुड्डे क्यों मार रहे हैं? हाँ। उन्होंने कहा भाई ये गोल करने के चक्कर में है। अच्छा। उसने कहा ये तो पहले ही गोल है। अब भाईजान होगा ये क्या कि किसी को मिलेगा पेनल्टी कॉर्नर। अच्छा। जब वो पेनल्टी कॉर्नर पर हिट लगेगी तो बजाय गोल में जाने के यूं निकल जाएंगे। यानी ग्राउंड से बाहर गिरेंगे। मेरा ख्याल यह है कि मुशर्रफ साहब की सबसे बड़ी सजा पता क्या है? क्या है? उनको ईसीएल में से निकाल के ना डीसीएल में डाल देना चाहिए। डीसीएल क्या है? डीसीएल मतलब डेमोक्रेसी कंट्रोल लिस्ट, ये जमहूरियत में ना दाखिल हो बस। वाह वाह वाह, अरे वाह क्या कहने भाई, अच्छी क्या बात है। ठाकर भाई आपको कम से कम 14 साल तो होनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि तबला नवाज है मुशर्रफ साहब, म्यूजिक माइंडेड हैं, उनको तबला दिखाएं। तो वो दीवाने हैं तबले के, निचम के, उनको तबला दिखाएं, बजाने ना दें, तबला मुंह से बजाएं। धर्रा रा ना दिन धा गिरता था धा, धा गिरता था धा, धा गिरता था धा, ना दी दिन ना दी दिन ना दी दिन। लोग कहेंगे की दिन है, ठहर के दिन ना, ठहर के दिन ना। मुशर्रफ साहब को भेजने की जरूरत है, सिर्फ गाना सुना दो। जा बेले बजाए मुशर्रफ जाए 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 जाए, हो गया रिक्शा पकड़। बल्कि उनसे कहो कि जा मैं तो से नहीं बोलूं, जा जा मैं तो से नहीं बोलूं, जा जा मैं तो से नहीं बोलूं, जा मैं तो से नहीं बोलूं। अबे मुशर्रफ साहब को तो सिर्फ इतना कह दो, जा यार जा जा यार, वो चला जाएगा। जा यार जा।
चाचे के ऊपर भी तो बहुत सारे केसेस हैं। अजी मैं मजाक रात में आपसे दरखास्त पेश करना चाहता हूँ कि चाचे चूरन के ऊपर जो पुराने मुकदमात हैं उनको खोला जाए। सबसे पहले चाचे का नाम ECL में डाला जाए और उसके बाद इसका ध्यान रखा जाए कि कहीं कान खजूरों के रेवट के साथ ये भाग ना जाए। वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। अजी कन खजूरों के रेवड़ पर निगाह रखनी पड़ेगी, आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन चिचड़ों की सफों पर भी नजर रखनी पड़ेगी और कच्छु कुमे के घोल का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा जी, चिचड़ों का भी ख्याल रखा जाए और काकरोचों की आमदोरफ्त को भी वाच किया जाए। जी। क्योंकि ये सारे हशरातुल अर्ज जो हैं इसके खानदान से हैं। तो आज साबित हो गया कि चाचा जो है ये रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों में शामिल है। कुछ ऊंच भी रहा औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ मैनू भी मंगण दा शौक सी, शहर दा पानी भी गंदा सी, कुछ सानू नहाउण दा शौक भी सी। अजी माशाल्लाह मांगने में तो आप सचिन तेंदुलकर हैं। भाई मांगने में तो चाचे ने 200 सेंचुरियां और पता नहीं कितने हजार फिफ्टियां की हैं। यार किन जाहलों में बिठा दिया, पप्पू ऑलराउंडर का दिमाग भी बंद कर दिया इन्होंने यार। और तुमको पता नहीं सचिन तेंदुलकर इनका तो निकनेम था, यानी तखल्लुस था। वो क्यों भाई? ये बाबा छतरी साईं ना दरबार। है। रिमेंबर मुझे भी बता दो कहाँ है? बाबा पथरी साईं नाम से मुल्तान रोड के ऊपर है। नहीं यार, ये मीनारे पाकिस्तान के करीब है। अच्छा। उसके सामने बैठ कर ये टुंडा बनकर मांगा करता था ऐसे। या टुंडा बांध के मैं सारे काम करता था, रिक्शा रोकता था, खाना खाता, रिक्शा रुको, हाँ हाँ पाठी जाना सीधे जाके न बह तो चल दफो फिटे मुंह तेरा। और उसका टुंड इतना मशहूर है, उसके टुंड पे तो गाने बने थे। हाँ टुंडा शहर लाहौर दा मेरे दिल ते तीर चलावे, हाय टुंडा शहर लाहौर दा मेरे दिल ते तीर चलावे, मेरी मन जा दिल भर मेरे तैनू समझानिया, टुंडा शहर लाहौर दा मेरे दिल ते तीर चलावे। इस तो अलावा होर भी गाने बने नहीं थे। कौन सा? टुंडिया 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 दुपट्टा छड़ मेरा नहीं शर्मा दा कुंडलाईदा, हो ते इंज नहीं सताना चाहिदा। आज मुज़ाकरात में जलवागर होंगे एक ऐसे सियासतदान जिनका बोलने का टोन और टेम्पो जो है वो दलीप साहब की तरह धीमा है, लेकिन हैं वो बड़े वर्सेटाइल। अगर आप पाकिस्तान की सियासत की हिस्ट्री उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि मुज़ाकरात के जरिए खेल का पांसा पलटने में वो चैंपियन है। वो एक अलग बात है कि उनके पोर्टफोलियो में बहुत सारे मिसहैप्स हैं। आप सब लोगों की बहुत सारी तालियों में जनाब मंजूर वट्टू साहब। मुज़ाकरात में जिया यानी ये हमारी मुज़ाकराती टीम के साथ पहली मरतबा आप गालिबन मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं? माशाल्लाह ये आपकी मुज़ाकराती टीम जो है इनको मैं पहले देखता हूँ। अच्छा। और देख के खुश होता हूँ टेलीविज़न पे कि ये कम से कम एक ऐसा प्रोग्राम तो पाकिस्तान के टेलीविज़न स्टेशंस पे है कि जिसमें लोग अपने दुखों से, मुसीबतों से, तकलीफ़ों से निकल के चंद घड़ियों के लिए महजूज हो जाते। मैं अर्ज करना चाह रहा था वट्टू साहब, वट्टू बड़ा प्यारा नाम है। हाँ जी। किसी बच्चे को कहो ना तू किधर जाऊँ है, मैं छूट वट्टू हाँ। दुकान पे बैठ के बंदा कह रहा है आज मैं 500 वट्टू। जी सर, आप क्या कहेंगे मुशर्रफ साहब के हवाले से कि क्या होना चाहिए और क्या होगा? एक पाकिस्तानी की हैसियत से यही चाहता हूँ कि जो मुल्क का कानून है और जो आइन की सूरत हाल है उसके मुताबिक मुशर्रफ साहब के साथ सलूक होना चाहिए। उसके अलावा कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उसमें इंतकाम की बू नहीं आनी चाहिए। सब छोड़े सीरियस बातों को, ये तो होती रहती है। आप तो मुझे ये बताएं, आप तो हमेशा से मुस्लिम लीगी थे, ये आपकी पीपल्स पार्टी से क्या दुश्मनी थी जो आप इसमें आ गए? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उस वक्त आया जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत हुई, तो मुझे उसका बड़ा दुख हुआ क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया था। वो वज़ीर आज़म थी पाकिस्तान की, मैं उस वक्त चीफ मिनिस्टर था सूबा पंजाब का। हमने 2.5-3 साल इकट्ठे काम किया। तो मैं ये समझता था कि ये बहुत बड़ी लीडर हैं, इंटरनेशनल फेम की लीडर हैं,
और पाकिस्तान में उन जैसी विजन वाला और उन जैसी सोच वाला और प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन जो है मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की तरह का कोई नहीं। उनकी शहादत से मुझे बेहद सदमा हुआ और मैंने उस वक्त फैसला कर लिया कि अब ये शहीदों की पार्टी है, अब इनका साथ देना है। वाह वाह, यानी किसी पार्टी में आपको बुलाना हो तो 2-4 बंदे शहीद कराइए। जी, तो मज़ाकरात में अगर आप जीतना चाहते हैं मोटरसाइकिल तो देखते रहिए मज़ाकरात, क्योंकि अभी थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे वो वीडियो क्लिप और आपको लिखकर भेजना है उस ड्रामे का नाम जहां से ये वीडियो क्लिप ली गई है। लेकिन लेते हैं यहां पे एक छोटा सा ब्रेक। जी डीजे कीतियां ने मिन्नतां ते हत्थ भी मैं जोड़े ने, तक तक नाशा बड़े हंजू असां रोड़े ने। मुल्क ज़राई ते आटा महंगा विकदा, कीते इंपोर्ट टमाटरां दे तोड़े ने। फिर कबराना दंगे सानू नहीं जे फबदे, पहले इस मुल्क च मसले की थोड़े ने। हाँ जी, वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मियां मंजूर अहमद वट्टू साहब यहाँ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनके साथ तो मुज़ाकरात चल ही रहे हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास एक टीम आई हुई है जो कि पाकिस्तान की पहली विमेन कबड्डी टीम है, जो चंद दिनों के बाद इंडिया रवाना हो रही है वर्ल्ड कप खेलने के लिए। इनसे हम पूछेंगे कि बनाओ सिंगार को छोड़कर इन्होंने ताकत को अपना सिंगार क्यों बनाया। और आप सब लोगों की तालियों में मैं बुलाऊंगा इस टीम की कप्तान, वाइस कप्तान और मैनेजर साहब को। बहुत सारी तालियां। क्या बात है, क्या कहने। मैं क्या, कप्तान साहबा तो हमारी बहुत अच्छी हैं, प्यारी है हमारी छोटी बहन। ये भाईजान ने पेटू ठीक किया है। ये मैनेजर है उनके। ये मैनेजर साहब हैं, ये रेलवे में होते हैं, ये इंजन चुक के ट्रेन पे चढ़ाते हैं। मैं कहता हूँ पंगा मत लेना, उनकी सेहतें देख लो, तुम्हें टांगों से पकड़ के यूं घुमा के दीवार पे दफा कराओ, इनकी बातों पे नहीं जाना जनाब, आप बेफिक्र रहें। आप गाड़ी पे जाएं। इन पे मिट्टी डालें जैसे कबड्डी में दाव डालते हैं ना। यानी औरतों की कबड्डी की टीम यानी कि कौडी। औरतों के हाथों मर्द तो पहले कौडी कौडी हो चुके हैं, अब ये कबड्डी भी खेलेंगी। जी क्या खूबसूरत बात की, अच्छी बात। हाजी माफ कीजिएगा, ये भी एक तरह के इंसान हैं। मुल्क का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, औरतें सारी ग्राउंडों में चली गई ते बंदियां दा रोटियां पका पका के की हाल हो गया। जी मदिया, स्पोर्ट्स साइंसेज में एमएससी कर रही हैं आप, तो अमली तौर पर ऐसी खेल का इंतखाब क्यों किया जो सदियों से सिर्फ मर्द ही खेलते आ रहे हैं? हर फील्ड में जो है खवातीन वो मर्दों के शाना बशाना चल रही हैं, तो ये कबड्डी भी ऐसी गेम है जो पहले मर्द खेलते थे पाकिस्तान में, लेकिन ये इसमें हम लोग खवातीन ने ये सोचा कि क्यों हम इस फील्ड में जो है मर्दों से पीछे रहे, इसलिए हम लोग इस गेम में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने लगे। तो बाजी फिर मूंछां कितों रखोगे? कबड्डी की रिक्वायरमेंट मूंछे नहीं है, कबड्डी की रिक्वायरमेंट है फिजिक अच्छी हो, आपके पास हर तरह का जो है स्पीड हो, पावर हो। मूंछें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैनेजर साहब तो मूंछां ही रखे। अगर आप ये सोचें कि मूछें मर्द के लिए होती हैं तो फिर ये मर्द है। इनको हम अपनी कबड्डी टीम में लेके जा रहे हैं। ਤੁਹਾਡੀ वजह तो मैं भी जलील होया, मुंह ते मूंछें रखियां ही नहीं ऐसी। ये आपकी छोटी बहन है ये। और ये आपकी खाला सस है। जी सुमेरा, एमएससी केमिस्ट्री कर रही हैं आप,
ऐसा क्या केमिकल रिएक्शन हो गया जिसके नतीजे में कबड्डी खेलनी शुरू कर दी आपने? ये पैट्रियटिज्म है कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इंडिया जाके बर्तरी हासिल करें और रिवायती हरीफ को हरा के आएं। अजी आपकी सेहत माशाल्लाह इतनी अच्छी है कि माइक आपके हाथ में माचिस की तिल्ली लग रहा है। इतनी भी नहीं है, वो लग रहा है कौन खा रही। जी भट्ट साहब, मुश्किलात तो बहुत सी पेश आई होंगी टीम को तैयार करने में, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिली है? जी गवर्नमेंट की तरफ से हमें बहुत सपोर्ट मिली है। वो हमारे जो गवर्नमेंट के राना मशहूर साहब हैं, मिनिस्टर हैं, और डीजी उस्मान अनवर साहब, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। कुछ नगद भी दिता कि कोट ही दिते ने? नगद इंशाल्लाह इंडिया तो जाके लियावांगे। चलिए देखते हैं आज का ड्रामा क्लिप। जाफर हुसैन का बस सर जी तफ्तीश पर गए हैं जी। अच्छा तुम वहां से फीता ले लो, डीआईजी साहब का फोन आया, आखिरी वार्निंग है, सब लोग अपने अपने पेट का हुजूम दुरुस्त कर लें। राइट सर। अच्छा सर जी, ये काम तुम्हें करना होगा करमदाद, और माश करके रोजाना मुझे रिपोर्ट करो, ठीक? बेहतर सर। वजन भी कम करना होगा, वजन कम करने की मशीन भी आ रही है। ओके सर। जाफर हुसैन का इलाज तो आंखों पंक्चर से करना होगा। मैं गुनाहगार हूं सर। गुनाह का एहसास ही तुम्हारे लिए निजात था। कितनी मेहनत की होगी तुमने उसे बनाने में। मगर सर जी आप उसको जानते तो है ना ये। और मैं किसी को नहीं जानता। 10वीं जमात में 3 साल लगे थे, 8 यूसुफ थे, तुम पता नहीं कौन सा यूसुफ की बात कर रहे हो। जी क्लिप आपने देख लिया है, फौरन से पहले अपना फोन उठाइए और हमें एसएमएस कर दीजिए ड्रामे का नाम। प्रोसीजर ये नीचे पट्टी पे चल रहा है, कैसे आपने वो, लेकिन इस प्रोग्राम के खत्म होने से पहले आपका जवाब हमें मिल जाना चाहिए। आते हैं ब्रेक के बाद। जी डीजे हो जाए ब्रेक। मुकदे ने गम नाई मसले भी पैंदे ने, पीएम साहब भी दौरियां ते रहंदे ने, रोंदे महंगाई नू मुलाजमत पेशा भी हर मजदूर इत्थे साकी में लैंदे ने। मनदा नहीं डीजे जट लीडर उन्हां नू जेड़े गल्लां भी मनाना चाहंदे कर्जे भी लैंदे ने। पीनू जरा मेरा मुंडा फड़ी, मैं दा पा के आई। नहीं ऐसा तो कोई नहीं होता। मैंने थोड़ा जिहा टाइम लगे ना तो पैंपर भी चेंज कर दूंगी है। नहीं ऐसा नहीं, खाता भी कुछ नहीं, फीडर बना के मैं रखा नाला। आया दुश्मन आ गया, मार के रख। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मियां मंजूर अहमद भट्टू साहब यहाँ मौजूद हैं और पाकिस्तान की पहली विमेन कबड्डी टीम यहाँ पे मौजूद है और बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू और सेशन चल रहा है हमारी मुज़ाकराती टीम के साथ। इनका किसी खेल का कोई शौक आपको भी रहा हो जवानी में? खैर अब भी जवानी है। मैं वॉलीबॉल खेलता रहा हूँ। अच्छा वॉलीबॉल खेलते थे। जी मदीहा साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि शादीशुदा लड़कियां भी आप रखती हैं टीम? जी इनका मतलब है कि इनकी बीवी जाना चाहती है। जे तुसी हाँ करो तो नाल ही ले जाओ। काफ़ी लड़कियां जो हैं हमारी पाकिस्तान में जो शादी के बाद भी खेलती हैं, क्योंकि वो शादी के बाद अपनी ट्रेनिंग और जो उनकी जो कंपटीशंस वगैरह हैं वो करती रहती हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को फिट रखती हैं और वो मेरिट पे फिर अपने आप को प्रूव करके तो वो आगे पार्टिसिपेट करती हैं। तो इससे वो टीम को नुकसान नहीं होता होगा? कह रहे हैं पीनो जरा मेरा मुंडा फड़ी, मैं दा पा के आई। नहीं ऐसा तो कोई नहीं होता। मैंने थोड़ा जिहा टाइम लगे ना तो पैंपर भी चेंज कर दूंगी है। नहीं ऐसा नहीं, खाता भी कुछ नहीं, फीडर बना के मैं रखा नाला। आया दुश्मन आ गया, मार के रख। ऐसा कोई नहीं फेस करना पड़ता, क्योंकि अभी आपने खुद ही कहा कि मर्द घर में रोटियां खाते हैं, वो मर्दों के पास बच्चों को छोड़ आती हैं। वो मर्द ही रोटियां पकाते हैं, मर्द ही पैंपर चेंज करते हैं। बच्चे तुसी मर्दों को छड़ आंदे तभी मुंडियां दे हाल हो गए। तो बाजी कभी ये भी हुआ कि आपने किसी खिलाड़ी को कहा नहीं पहले मैच खेलना, सज्जे खब्बे बाद च वेखी? नहीं ऐसा नहीं होता। जो खिलाड़ी होता है उसका जब वो ग्राउंड में जाता है तो उसका मुकम्मल ध्यान जो ग्राउंड में और गेम में होता है, इसलिए कभी किसी खिलाड़ी को ये नहीं कहना पड़ता कि भी पहले अदर दे ला तो फिर उधर। वैसे भी तो
आपको शायद पता नहीं, ये भी कबड्डी की टीम में थे। आया 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 ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਖਿਲਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਸੁਣ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਚਾ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਰੈਫਰੀ ਕੋਲ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹਾਇਆ ਮੈਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਮੈਚ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अजी कई दफा तो ऐसा हुआ कि सामने वाले खिलाड़ी ने इनको हाथ लगाया, अच्छा, और फिर कटवाना पड़ा। अब आपके इंटरेस्ट की भी चीज मैं कप्तान साहिबा से पूछना चाहूंगा। हाँ, खाने पीने में क्या एहतियात करती हैं और क्या खाते पीते हैं आप लोग? माशाल्लाह सेहतें देख के अंदाजा होता है कि अच्छी खुराक डेफिनेटली अगर मिलेगी तभी आप मैदान में दुश्मन को कोच साहब ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। कबड्डी एक ऐसी गेम है जिसमें हमें स्पीड भी चाहिए और हमें पावर भी चाहिए, इसलिए इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों को डाइट जो है वो प्रॉपर जो है उसको लेना पड़ता है। फ्रूट भी यूज़ करना पड़ता है हम लोगों को, मटन, चिकन, और उसके अलावा नहीं, इसी डाइट की थोड़ी सी डिटेल अगर हमारे शायकीन के लिए हो जाए और इन लोगों के लिए हो जाए, इनकी शक्लें देखें बेचारे। मैंने कहा कुछ थोड़ा थोड़ा अगर पका है तो वो भी ला दें थोड़ा। इन्हें मांग के खाना जो मर्जी दस दो। सुबह नाश्ते में जो है 1/2 लीटर दूध यूज़ करते हैं हम लोग, उसके अलावा बॉयल अंडे होते हैं, जैम होता है, मक्खन होता है और स्लाइस होते हैं। मिकदार जो है स्लाइस की मैक्सिमम लड़कियां जो है, लड़कों की तो डाइट बहुत ज़्यादा होती है लेकिन लड़कियां जो है 4 से 6 स्लाइस यूज़ कर लेती हैं। तो अभी ये कम है, 4 से 6 तो मैं नहीं खा सकता। कबड्डी खेलनी है, बैठना नहीं है। जी एडी तय लग जाती ओदी ਵਿੱਚ अगर अंडे रखे हों तो गल ਇੱਥੇ आ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ एडी तय बनती ठाकर भाई ओदी छावे बह सकता है। अंडे उसके अंदर नहीं रखने, अंडे साइड पे रखने हैं। अजी कोच तो लगते हैं कि चाय का कप नहीं चाय का टप पीते हों। वो शरीफ आदमी, उनको आप कुछ ना कहें, बात इधर रखें। अच्छा, ये जो स्लाइस बता रही है ना 6, ये पूरी डबल रोटी को 6 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। अच्छा, अंडों की मिकदार बताइए। अंडे 2 से 3 जो है वो बॉयल अंडे हम लोग यूज करते हैं क्योंकि ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। बरीक खिलाड़ी ने भी 3 अंडे खा जाती। ये बरीक नजर आ रहे हैं लेकिन ये ग्राउंड में बरीक नहीं है। अगर तो जज्बे होते ना। खुराक के हवाले से सर आप बताइए, खाने पीने के आप भी शौकीन हैं? डेफिनेटली मैं तो एहतियात से खाता हूँ और 6 स्लाइसिस की बात की है कप्तान साहबा ने, तो मैं तो 1 स्लाइस खाता हूँ सुबह। सर आपने करना भी तो कुछ नहीं और नहीं, ये बट्टू साहब बड़ी अच्छी ऐसा नुमान भाई, बट्टू साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि मैं एहतियात से खाता हूँ, बहुत अच्छी। ये बात दुरुस्त है कि मैंने करना कुछ नहीं, मैंने कुश्ती थोड़े करनी ना कबड्डी खेलनी है। इसलिए मैं कम खाता हूँ। अच्छा सर, फिल्म इंडस्ट्री में कभी कोई शौक पड़ा फिल्म देखने का, फिल्में देखने का, या कोई? हमें सिनेमा घर में जाके फिल्में देखने का मौका कहाँ मिलता है। रोज़मर्रा की मसरूफियात, ज़ाती मामलात, सियासी मामलात, कौमी मामलात, घरेलू मामलात, उनसे फुर्सत नहीं मिलती। वो तो मैं समझता हूँ कि आज बिल्कुल इन बच्चों की मजलिस में और आप लोगों के पास आके ऐसे महसूस हुआ है कि जैसे कहीं गर्म सहरा की तपती धूप में से निकल के इंसान ठंडी छाँव में आ जाए। अरे तो मियां साहब कौन सी हीरोइन पसंद है? पाकिस्तानी हीरोइन तो अब नजर ही नहीं आती, कोई फिल्में देखते ही नहीं है पाकिस्तानी फिल्में, ना है मार्केट में ना देखते हैं। जब देखते थे तब कौन सी पसंद थी? जब मैं फिल्में देखता था तो उस वक्त बहुत सी अच्छी एक्ट्रेस थी जिनकी फिल्में सियासी बयान नहीं सर। नहीं सर, कोई एक अच्छी जो अच्छी परफॉर्मर थी, मीना कुमारी। मीना कुमारी इलाकी फिल्म में उसकी परफॉर्मेंस बहुत उम्दा रही। पाकीज़ा में भी बहुत अच्छी थी। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। GDJ ऐवान सदर में वो दिहाई गुजार के जाने लगा आइन पे शब खून मार के, खोले है कई केस छुपाने को नदामत, खुल ना सकेंगे दाग कमांडो के वार के, गुजरे जो कई दिन कोई छोड़े हुए शोशा, कहते हैं कि बंद कर दिए रास्ते फरार के। अच्छा, लड़कियां अपनी कजिन्स और फ्रेंड्स की शादियों के लिए बड़ी एक्साइटेड होती हैं, ड्रेसेस के लिए और तैयारियों में बहुत बिजी होती हैं, तो क्या आप लोगों में ऐसा कोई क्रेज़ पाया जाता है या फिर शादियां भी ट्रैक सूट के साथ ही अटेंड होती?
जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मियां मंजूर अहमद भट्टू साहब यहाँ मौजूद हैं और पाकिस्तान की पहली विमेन कबड्डी टीम यहाँ पे मौजूद है और बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू और सेशन चल रहा है हमारी मुज़ाकराती टीम के साथ इनका। सर, PIC का वाक़या है, जब आपको सजा हुई थी तो हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, तो फिर आप PIC शिफ्ट कर दिया गया आपको पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में। तो वहाँ पे सुना तबीयत खासी रोमानवी है आपकी, तो कुछ मोहब्बत में भी गिरफ्तारी हो गई, कुछ इस तरह की भी चीज़ हुई PIC में? हाँ जी। मुझे कोई ऐसी बात याद नहीं है, और मोहब्बत करना जो है ये तो एक फितरी बात है इंसान की। मैं भी मोहब्बत करता हूँ, अपने बच्चों से मोहब्बत करता हूँ, खूबसूरत फूलों से मोहब्बत करता हूँ। नहीं सर, शादी से पहले की बात पूछ रहे हैं। सर जवानी में तो तबीयत होगी रोमानवी, नहीं? नहीं, यकीनन मैं खूबसूरत चीज़ों को प्यार करता हूँ, उनसे मोहब्बत करता हूँ। आपने सोचा इन बच्चियों की जब शादियाँ होंगी तो ये ससुराल जाके क्या इनका एटीट्यूड होगा? घर गृहस्थी के हवाले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन है कि खाना कैसे बनाना, या सिर्फ लड़ाई की ट्रेनिंग है कि सास को हमने यूं करना है और यूं करना है? ना सास से इन्होंने कुछ कवे तो ये ना कैंची मारनी ठा जानी। माशाल्लाह सास नूं दा पा लेना। और जिन्नियां माशाल्लाह ट्रेंड ने ए सारियां ते सौरे नूं भी वक्ता पा रहे हैं। जाती सा क्वेश्चन सर मैं सबसे पूछता हूँ, अगर आप सियासत में ना होते तो क्या होते? मैं पॉलिटिशियंस ना होता तो एक इंसान होता, नॉर्मल इंसान होता। मौसीकी का शौक, शायरी का? मौसीकी तो मैं समझता हूँ कि रूह की ग़िज़ा है। शायरी को भी पसंद करता हूँ, अच्छे शेरों को पसंद करता हूँ, मौसीकी को पसंद करता हूँ, अच्छे गीतों को पसंद करता हूँ। तो अच्छा। ये एक नॉर्मल आदमी को ये करना चाहिए, मैं समझता। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो किसको सर सुनते हैं शौक से? नुसरत फ़तेह अली को पसंद करता था, आजकल रात फ़तेह अली को पसंद करता हूँ। अच्छा, वाह। मैं तो कह रहा हूँ भट्टू साहब अपने जब गाँव जाते होंगे तो वहाँ की लैंग्वेज का लहजा अमोड़ा दिया छोरा किधर आए, तो वहाँ इंग्लिश बोलते होंगे लड़कों से, और खमाना मोड़ा दिया है, ओए मैं तेको आता यू कैन गो। हाँ, गॉड ब्लेस यू ना ना। अब इनको पता नहीं, आप मेरे गांव में आए तो आपको पता चले कि वहाँ के लड़के और लड़कियाँ उर्दू भी बोलते हैं, अंग्रेज़ी भी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं, लेकिन ये ज़बान नहीं बोलते। ये प्रोनाउंसिएशन तो आपका है, वो मेरे गांव के लोगों का नहीं है। घर में बेगम साहिबा से डरते हैं? मैं तो बहुत डरता हूँ अपनी बीवी से। ऐसी दासी देना सी। इससे पहले कि आप ही ना सचे हो। तो घर में डिसीजन पावर आपके हाथ में है या? घर के मामलात की डिसीजन पावर जो है वो मेरी बेगम के पास है, बाहर के मामलात जो है वो मैं चलाता हूँ। वाह, बहुत अच्छा। इसको कहते हैं जमहूरियत। अच्छा, लड़कियां अपनी कजिन्स और फ्रेंड्स की शादियों के लिए बड़ी एक्साइटेड होती हैं, ड्रेसेस के लिए, और तैयारियों में बहुत बिजी होती हैं। तो क्या आप लोगों में ऐसा कोई क्रेज़ पाया जाता है, या फिर शादियां भी ट्रैक सूट के साथ ही अटेंड होती हैं? नहीं, बिल्कुल। हम लोग भी जब शादियां वगैरह होती हैं तो प्रॉपर ड्रेसिंग होती हैं, जो प्रॉपर शादी के लिए एक हमारी रिक्वायरमेंट है, बनाव सिंगार और चूड़ियाँ जेवरात, वो तमाम चीज़ें हम लोगों के बैग में मौजूद होती हैं। तो इसलिए जो प्रॉपर हम लोग जब ऐसा इन्वायरमेंट होता है, स्पोर्ट्स की लड़कियाँ जब वो शादी वगैरह में कहीं जाती हैं तो वो उस तरह ही बनाव सिंगार करती हैं जैसे बाकी लड़कियाँ करती हैं। हाँ जी बिल्कुल, तैयार तो लड़कियों की तरह होके जाती हैं, लेकिन वहां पर जाके गाने कौन से गाती हैं? जज्बा जुनून तो हिम्मत हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। जी, बड़े मजेदार गुफ्तगू जारी है, लेकिन यहाँ पे लेनी पड़ेगी एक शॉर्ट ब्रेक। आते हैं ब्रेक के बाद। जी डीजे।
इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, डेंगी के सताए हुए बीमार के सदके, हालात हो कैसे भी ये होता नहीं मनसूख, पीएम तेरे दौर आए पुरस्कार के सदके, शादी के लिए अब के हुआ है जो रजामंद, वीना तेरे खुदकश से परिस्तार के सदके। वाह रोक रहजन से बरतलाई लियो रे, और मज़ाहमत पे फैंटी लगाई लियो रे, लगाई लियो रे, लगाई लियो रे ओ फैंटी। वेलकम बैक टू मज़ाकरात। मज़ाकरात मोटरसाइकिल विनर। अब मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं उस खुश नसीब के साथ जिन्होंने 28 अक्टूबर को जो हमारा प्रोग्राम था उसमें जो हमने वीडियो क्लिप दिखाई थी, उन्होंने उस ड्रामे का नाम, सही नाम लिखकर भेजा है। आप सब लोगों की बहुत सारी तालियों में सालिका आसिफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। ये आप तारुफ करवाइए साहब का। ये आसिफ है मेरे हस्बैंड। अच्छा माशाल्लाह जी, तो हाँ, मैंने मैं वही सोच रहा था कि सालिका किस तरह मोटरसाइकिल चला लेती, लेकिन फिर आज क्योंकि हमारे पास कबड्डी की टीम थी तो मैंने कहा फिर डेफिनेटली चला लेती। माशाल्लाह बहन जी, आपको बहुत मुबारक हो, अब आप मोटरसाइकिल पे बैठेंगी। तो बाजी आपने खुद ये बताया था ड्रामे का नाम या भाईजान ने बताया? हाँ जी, नहीं वो हमने दोनों ने काफी दफा देखा हुआ ड्रामा। जी ड्रामे का नाम बताइए। फीका इन अमेरिका। ड्रामे के शौक से आपने मोटरसाइकिल, आपके पास पहले गाड़ी थी भाईजान? तो फिर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ बनोगे ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਓਗੇ? ਭਾਣ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਹੈ। ਭਾਣ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਦੂਰ ਦੀ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। और अगर मैं आपको ये दरखास्त करूं कि आप मोटरसाइकिल स्टार्ट कीजिए, सालिका साहिबा को पीछे बिठाइए और वहां तक ले जाइए, तो आप ले जाएंगे? जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाह करें। और आप सब लोगों की बहुत सारी तालियां सालिका आसिफ के लिए, जो कि 28 अक्टूबर के प्रोग्राम की विनर है। अल्लाह जोड़ी कायम रहो। बहुत सारी तालियां। और इस तरह वो हमारी आंखों के सामने उसे ले गया। क्या कहने नुमान भाई। नुमान भाई, इस बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि मोटरसाइकिल आपको पता पराया धन होती हैं। जी बिल्कुल। एक ना एक दिन इसने अपने घर जाना होता। बड़े लाडा नाल पाई नवे प्लग बदलते सासी दे, हथी हथी शीशे लवाए, ट्यूनिंग करवाते साई दी। एडी किसी तो एडी ले बड़े रिश्ते ना देसी मोबाइल पिया पिया पाली है मोटरसाइकिल। साडियां सड़कां ते चल चल के जवान हुई। हाय मैं रोजाना नवे पेंचर लवांदा सैनू। असल में मुंह तेरी वजह तो वट्टी फिरदी हुंदी सी। बस ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲਾਈਟ ਪਵਾਈ ਸੀ। ਓ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟੋਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਛੋੜੋ ਪਰ ਓ ਯਾਰ ਯਾਦ ਤੇ ਖਿੱਚ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਇਆ। ਯਾਰ ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਲੰਸਰ ਪਵਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਂ। अजी कितनी बकवास इन्होंने की है। मैं मालक हूं नहीं बोल रहा। ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। 18 नवंबर को जो वीडियो क्लिप हमने आपको दिखाई थी वो ली गई थी आंगन टेढ़ा ड्रामे से, और इसका सही जवाब लिख के भेजा है सैयद खावर बुखारी साहब ने, जिनका ताल्लुक है कराची से। सर थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, और आप सारी टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब की दुआ है कि अल्लाह हमारी इस टीम को कामयाबी से हमकिनार करे, और जब ये भारत से वापस आए तो इनके हाथ में एक वर्ल्ड कप हो। बहुत सारी तालियां इन सब के लिए। जी दीजिए तो हो जाए कबड्डी कबड्डी, मेरा मतलब है गाना। ना ख्याल ना लिहाज भेजे ड्रोन के जहाज ससुरा, ना ख्याल ना लिहाज भेजे ड्रोन के जहाज ससुरा,
इसकी मर्जी है किसी का सुराग ले ले या किसी के भी घर का चिराग ले ले। एबीसी बुलाई ले तू घर में मियां, वो लकमा बड़ी आग है। घुमाना था जिसका किसी ने किया कि छेड़ा वही राग है। ना ख्याल ना लिहाज भेजे ड्रोन के जहाज ससुरा। उसकी मर्जी है किसी का सुराग ले ले या किसी के भी घर का चिराग ले ले। ना कानून ना सकून, ना कानून ना सकून, बिना जुर्म बेकसूर मर गए। रोक रहजन से वर्तलाई लियो रे और मज़ाहमत पे फैंटी लगाई लियो रे, लगाई लियो रे, लगाई लियो रे ओ फैंटी। गरीबी घटैले मुल्क से मियां, ये भूलकर तानाग है। ना तो चौधरी निसार, ना ही ख्वाजा ना ही डार, ना तो चौधरी निसार ना ही ख्वाजा ना ही डार। ऐसा चाहे कि जिद कप्तान छोड़ दे, किसी तरह हुकूमत की जान छोड़ दे। नेटो जालिम का छोड़ दे ध्यान छोड़ दे, नेटो जालिम का छोड़ दे ध्यान छोड़ दे। नेटो जालिम का, नेटो जालिम का, नेटो जालिम का छोड़ दे ध्यान छोड़ दे। ना बचाया ना बताया, ना बचाया ना बताया, बस टैक्स लगाया। हाय रे ऐसा दौर ये मुल्क पे अजीब आ गया, जो कराची की रौनक को भी खा गया। नौकरी बढ़ाई ले शहर में मियां, शहर सारा बेलाग है। बैठे ऐसे हैं जैसे 4 सूबों के वज़राए-ए-आला हो। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ज़ाहिर है सस्ती रोटी तो खाओगे ना तुम। भाभी के अलावा और किस किस की सुनते हैं सर? भाभी की तो मैं सिरे से नहीं सुनता। माशाल्लाह पहले सियासतदान है ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। जुर्म नहीं किया, मैंने पुलिस का खतरा नहीं ना। कर ले हल्को ही फोनी ना मारो हमें टैक्स लगा के, कर्ज खा लो जी थोड़ा घटा